हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेड लक्ष्य। यहाँ पे बात करूँगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। अभी फिलहाल ऐसा माहौल लग रहा है मार्केट में कि एक बाउंस चल रहा है, बाय द डिप स्ट्रांगली चल रहा है और वो कंटिन्यू रह सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से थोड़ी और अपसाइड हमें मिल सकता है 200 300 400 पॉइंट तक। 16400 एक काफ़ी अच्छी लिमिट है जहाँ तक हम जा भी सकते हैं अगर ये सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि यूएस मार्केट ने अभी तक बाउंस शुरू नहीं किया और यूएस मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में बहुत दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। लोअर लेवल से डिप आ रहे हैं तो बाइंग आ रही है, तो ये दिखा रहा है कि लोअर लेवल पे वहाँ पे बाइंग आ रही है, मतलब बेस बन रहा है। और अगर वहाँ पे रैली शुरू हुई तो हम और रैली कर सकते हैं। तो फिलहाल मतलब ऊपर की तरफ कोई ऐसा टारगेट लगा के मत बैठिए कि मैं हर हाई लेवल पे सेल करूंगा जब तक यूएस मार्केट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, बहुत नेगेटिव ना हो। देखिए, डॉलर इकलौती चीज़ है जो बहुत स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जा रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आज कुछ एक्शंस लिए हैं और उसके बाद आपने देखा होगा, अगर आप चार्ट देखेंगे रुपी का, यूएसडी आईएनआर का, तो रुपी बहुत अचानक से बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करके, जो भी करके, रुपी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो रुपी 79.34 के आसपास था, अभी 79 के आसपास आ गया है। तो उसको कोशिश ये करते रहेंगे और अगर डॉलर भी गिरा तो रुपी बहुत तेज़ी से स्ट्रांग होगा, तो ये एक बेनिफिट करेगा। दूसरी चीज़ है कि जो क्रूड ऑयल है, जिससे हमारा बैंकिंग सेक्टर, जो पेंट सेक्टर, टायर स्टॉक्स, ये सारे स्ट्रांग होते हैं, तो क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार रिसेशन आ रहा है, रिसेशन आ रहा है। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप देखेंगे चैनल पे, तो ये मैन्युफैक्चर्ड रिसेशन है जो आप बात कर रहे हो। इससे प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो प्रॉब्लम्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी और इंडियन जो इकोनॉमी है वो मोस्ट प्रॉब्ली इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं फ़र्क पड़ेगा जो कंपनीज़ जिसका एक्सपोजर ऐसे इंडस्ट्री में है, जो इंडस्ट्री जैसे क्रिप्टो रिलेटेड, थोड़ी फाइनेंशियल रिलेटेड, जो स्टार्टअप रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जहाँ पे स्टार्टअप में दबा के लॉस चल रहा है, कंपनी को प्रॉफिट बनाने की चिंता ही नहीं है, लगे मतलब कहते हैं ना कैश बर्न कर रहे हैं, उस तरह की कंपनीज़ में प्रॉब्लम आएंगी क्योंकि जो फंडिंग है इनकी वो कम हो रही है। आपको बता दूं कि क्रिप्टो गिरा क्यों? क्रिप्टो में बहुत सारा प्राइवेट इक्विटी है, तो क्रिप्टो में जैसे प्राइवेट इक्विटी सूख रहा है उसी तरीके से स्टार्टअप में भी सूख रहा है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आपको दिखेगी, ना कि अपनी जो फॉर्मल इकोनॉमी है, बैंकिंग, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ऑटो ले लो, बैंकिंग ले लो, आईटी ले लो, जो नॉर्मल बोल रहा हूँ, ठीक है। अनरेगुलेटेड काइंड ऑफ स्टफ जहाँ भी है वो थोड़ा सा टाइट है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। यूएस फ्यूचर फिलहाल रिकवर हो रहा है लोअर लेवल से और डिप आ रहे हैं, उसमें बाइंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और अपसाइड बनना चाहिए। 15,989 पे हम क्लोजिंग दी है हमने, एडजस्ट करने के बाद ये है। इनफैक्ट 16,000 के ऊपर क्लोजिंग हो रही थी, तो 16,000 पे क्लोजिंग है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 16,150 से 250 का एरिया आ सकता है अगर यूएस मार्केट आज ग्रीन में क्लोज हो जाता है। और चीज़ें, क्योंकि आज फेड की मिनट्स भी आने वाले हैं और फेड के कुछ स्पीकर्स भी बोलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि फेड अब थोड़ा सा कम हॉकिश बातें कर रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो पावेल की मीटिंग थी उसमें भी ही वाज ट्राइंग टू रिटरेट, बार बार ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने नहीं देंगे, थोड़ा बहुत रिसेशन आ सकता है लेकिन वो कंट्रोल में रहेगा, इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है और झेल जाएगी। तो जब शुरू में रेट हाइक की बात हुई थी आज से 6 महीने पहले, तो मैंने यही कहा था कि जो फेड है उसकी बातों में मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर जस्ट लाइक कि करना ही करना है, मतलब अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन के पीछे पड़ना है। इनफैक्ट तब पावेल ने भी ये बातें शुरू नहीं की थी और मैंने यही कहा था कि ये चुप नहीं बैठ सकते क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, तो शुरू होगा 1-2 महीने में। और जब शुरू हुआ तो ऐसा शुरू हुआ कि पावेल की बातों से लगता था कि भाई मार्केट जाए तेल लेने, हमें तो बस रेट बढ़ाना है, हमें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। और वो चीज़ें चली करीब 2 महीने, लेकिन अभी उनका टोन धीरे धीरे बदल रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, उसमें काफ़ी स्ट्रेस बन रहा है और उससे फेलियर्स होते हैं, दिक्कतें होती हैं। ये लोग फेलियर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के फेलियर नहीं चाहेंगे, ये इतना स्ट्रेस चाहेंगे कि रिसेशन का हल्ला हो जाए। और रिसेशन के हल्ले से आपकी कमोडिटी काफ़ी सारी गिरी है। आप देखिए जितने मेटल स्टॉक्स हैं धुरंधर पिटाई हुई है। और मैं आपको बोल दूं, मेटल स्टॉक्स की जो वैल्यू है ना, अगर ये इन्फ्लेशन जो भी लॉकडाउन के कारण, रशिया का जो वॉर है उसके कारण, ये जो फैक्टर्स हैं अगर कल को सॉल्व हो जाते हैं तो ये इन्फ्लेशन प्रॉब्लम डिसअपियर हो जाएगी 2-4 महीने में। फिर क्या? फिर अगर आप सोचोगे कि यार फेड ने तो रेट हाइक कर दिया, सब कुछ हो दिया, फिर ईजिंग होगी और तब जो इक्विटी में पैसा आएगा तो बहुत तगड़ा आएगा। तो ये एक अच्छा मौका है। और मेटल स्टॉक्स ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले 1 साल 1.5 साल से, अभी गिरे हुए हैं, तो वो 1.5 साल की परफॉर्मेंस के आप चार्ट्स खोल के देखिए तो आपको लगेगा यार यहाँ से अगर उठना शुरू हुआ तो सोचो कितना जा सकता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि
इन द फ्यूचर वीडियोस ऑल्सो मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर उठना शुरू हो सकते हैं प्राइस एक्शन वाइज। मेरे हिसाब से फिलहाल आईटी सेक्टर 25 से 28,000 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। हम अपर जोन में हैं बेस फॉर्मेशन के, और ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अगर हम निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ 28,000 के ऊपर ही रहते हैं तो हम यहाँ से 31,000 तक जा सकते हैं, जो कि 10 to 15% की रैली आईटी स्टॉक्स में आ सकती है। निफ्टी जो है 15,989 पे है, अगर यहाँ पे कोई भी डिप आता है 15,900 तक का वो बाय हो सकता है। अगर उसके नीचे बहुत बड़ा कोई गैप डाउन हो जाए तो उसको आप थोड़ा सा वेट कर लेना। 16,050 16,080 के ऊपर निकलने पे 16,180 और 16,250 बहुत ही तेज़ी से आएगा। बैंक निफ्टी की बात करेंगे 34,320 पे हम राइट नाउ क्लोजिंग हमने दी है। मुझे ऐसा लगता है कि 34,750 से 950 तक के लेवल्स बहुत तेज़ी से आएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, अगर आप आरएसआई ट्रैक करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर जो है, तो लास्ट टाइम आरएसआई जहाँ पे अभी हम हैं जब वहाँ पे था तो बैंक निफ्टी 36,000 पे था। तो आरएसआई मतलब दिखा रहा है कि स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, भले लेवल्स अभी नहीं आए हैं। तो ये भी आप जान लीजिए कि इसको कैचअप करने के लिए हो सकता है इंडेक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाए। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखी तो बैंक निफ्टी पागल की तरह भागेगा और इवन 36,000 पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल हम उसकी बात एक दिन में नहीं करेंगे, वरना कल लोग जुआ खेलने लगेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे अरे ऊपर जाने वाला है, बस भाई ठीक है अभी ले लेता हूँ मैं। ऐसे ही करते हैं लोग, अपना दिमाग ही नहीं लगाते, पता नहीं किधर छोड़ के आते हैं। 12वीं तक तो ठीक था, कॉलेज तक भी ठीक था, पता नहीं मार्केट में आते क्या हो जाता है लोगों को। तो प्लीज़ यूज़ योर ओन माइंड बिफोर यू ट्रेड। कोई यहाँ पे आपका चाचा ताऊ पापा नहीं बैठा हुआ है जो आपको गारंटी दे के पैसा कमवाएगा। आप इकलौते आपके वेलविशर हो स्टॉक मार्केट में जो आपको कमाने में मदद करेगा, आप खुद। तो हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपनी जो फीलिंग है उस पर ट्रस्ट करो, जो अपना नॉलेज है उस पर ट्रस्ट करो, और फिर आप ट्रेड लो। ठीक है, कोई देता है गाइडेंस, उसको आप एक सपोर्टिंग फंक्शन की तरह काम करो। ठीक है, अगर आप उस पर ही सब कुछ डाल दोगे तो ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं बनाओगे और लुटे पिटे किसी कोने में दीवार के किनारे किसी दिन बैठे मिलोगे। ठीक है, और तो 34,750, 950 और 35,200 ये 3 लेवल हैं। डिपेंड करता है किस तरीके से यूएस मार्केट आज क्लोजिंग देता है, पॉजिटिव होती है तो हम 34,950, 35,000 भी टेस्ट कर सकते हैं कल के दिन। सिंपल रीज़न है, ऑयल बहुत तगड़े तरीके से गिर रहा है, $100 पे आ चुका है ब्रेंट, और जो आपका दूसरा वाला है वो ऑलरेडी 96, 97 के आसपास आ चुका है। तो ये फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। अब हम बात कर लेते हैं वॉलेटिलिटी की। तो विक्स 20 के पास है और मुझे लगता है 20 के नीचे आते ही थोड़ी सी एक आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग मार्केट में दिखेगी कि बुलिशनेस आ रही है। डॉलर की थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, डॉलर अगर नहीं गिरता है तो थोड़ी प्रॉब्लम बनाए रखेगा, हाई लेवल पे सेलिंग आ सकती है। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे मार्केट होगा तभी हम देखेंगे एक एग्रेसिव सेलिंग। अदरवाइज यूएस फ्यूचर अगर फ्लैट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यूएस मार्केट भी थोड़ी देर में एडजस्ट कर लेगा कि चलो ठीक है डॉलर ऊपर है तो है, अब क्या कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं वही हो रहा है, तब मार्केट शायद ना गिरे। लेकिन डॉलर अगर लगातार ऊपर जाता गया 108, 109, 110 की तरफ अगर बढ़ता रहा तो प्रॉब्लम है। मैं डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग बोल रहे होंगे कि यार रुपी डॉलर तो 79 है, तुम ये बात किसकी कर रहे हो। तो इसीलिए कहता हूँ किताबें ना पढ़ें, थोड़ी ध्यान से सुने जो मैं बात करता हूँ। मैं पूरी किताब का सारांश 10 मिनट में आपको बता देता हूँ, तो काफ़ी नॉलेज मिलेगा इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। तो किताबों से निकल के रियल ट्रेडिंग और रियल मार्केट्स में क्या होता है वो समझेंगे। पेटीएम बहुत स्ट्रांग है, 690 पे है। मुझे लगता है यहाँ से ये अब रैली तगड़ी वाली आने वाली है। मार्केट जैसे ही थोड़ी नॉर्मल होगा, आज मिड कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छी रैली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में आई है। अगर ये 700 के ऊपर निकला तो 745, 755 तक जा सकता है। ये कोई ट्रेड मैं नहीं करता इस तरह के स्टॉक में, मैं इन्वेस्टर खुद हूँ, तो मैं इसमें एक स्विंग काइंड ऑफ अगर कोई है तो इसमें देख सकता है 750 तक जा सकता है। बजाज फाइनेंस मैंने कुछ दिन पहले आपको बार बार यही कहा था 54, 5500 के आसपास कि 5650 पहला टारगेट है, और 5650 के बाद 59 और 6000 के लेवल आ ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5920 पे हम आ चुके हैं, यहाँ से और 100 पॉइंट 125 पॉइंट आ सकते हैं। बजाज फिनसर्व ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर है तो ये आपका 12,500, 12,500 तक जा सकता है। उसके अलावा एशियन पेंट्स, अगर ऑयल गिरता रहा तो एशियन पेंट्स आपका 3,000 की तरफ बहुत तेज़ी से जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 2950, 3,000 विल कम मे बी, अगर ऑयल रिमेन्स हियर इन 2 to 3 डेज तो बहुत जल्दी आ सकता है। उसके अलावा टाइटन है, मेरा फेवरेट है ये स्टॉक। तो लास्ट टाइम 2800 गया था, मैंने वहाँ नहीं खरीदा, मैंने अभी 1900 और 2000 के बीच में इसको काफ़ी एक्यूमुलेट किया है। मुझे लगता है ये 2200 की तरफ जा रहा है। ये सब एक दिन में नहीं आएगा, कल के लिए मत बैठ जाना आप, ये थोड़ा सा स्विंग है, 2-4 दिन 5 दिन भी लग सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है 1725, 1735 की तरफ जा सकता है। ऑटो सेक्टर में फिलहाल थोड़ा सा एक काफ़ी रैली ऑलरेडी आ चुकी थी, कूल डाउन चल रहा है यहाँ पे। ऐसे इसका मत समझिएगा कि गिर जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑटो विल डू वेरी गुड।
अब क्या न्यूज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइस एक्शन बता रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग खिचड़ी पक रही है ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में, जैसे अशोक लीलैंड हो गया, आपका महिंद्रा हो गया, आपका मारुति हो गया, बजाज ऑटो हो गया। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी में कुछ रेगुलेशन या क्या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट्स या क्या आने वाला है मुझे नहीं पता, क्योंकि उससे ये भी फ़ायदा होता है कि जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो कम होगा, क्योंकि जितनी जल्दी ये कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल को पॉपुलर करेंगी, सड़कों में आपको ज़्यादा गाड़ियाँ दिखेंगी, तो उतना आपकी खपत जो है तेल की कम होगी। सरकार नहीं चाहती कि वो आप पे टैक्स इतना लगाए, वो तो सिंपल है कि सरकार बोल रही है आप यूज़ करना नहीं छोड़ोगे तो हम टैक्स लगाना नहीं छोड़ेंगे। मतलब वही बात होगी कि दारू पियोगे तो सरकार बोलेगी लो भाई टैक्स, सिगरेट पियोगे तो लो भाई टैक्स। सरकार थोड़ी ना बोल रही है आप पियो। तो सिंपल सी चीज़ है, सिन टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स। अब यहाँ पे एक स्टॉक है मरा पड़ा हुआ है, जोमेटो। मुझे लगता है कि ये 50-55 के आसपास कंसोलिडेशन करेगा और इसके बाद जो रैली आएगी तो 65-70 की तरफ जाएगी। देखिए एक चीज़ सिंपल है कि यही स्टॉक फेवरेट होते थे स्ट्रीट के, ये जिस दिन भागने लगेगा तो अभी 54 से 75 पहुंच जाएगा, आप बोलोगे वाह मज़ा आ गया। तो पॉइंट ये है कि खराबी कुछ नहीं है, बिजनेस को देखो, बिजनेस को देख के डिसीजन लो, आपको ज़रूर इसमें वैल्यू दिखेगा। वेदांता है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है पिछले 1.5 साल का और 214 पे मिल रहा है। अभी इसको लोग 350 पे होता खरीद लेते क्योंकि 450 जाने वाला था, 200 पे नहीं ले रहे हैं, डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा मैन्युफैक्चर्ड रिसेशन है और ये ज़्यादा लंबा टिकेगा नहीं। 4 से 6 महीने में आपको इन सारे स्टॉक्स में, मेटल वाले जो बहुत पिटे हैं, इनमें काफ़ी अच्छी वैल्यू दिखेगी। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था। कई लोग IRCTC के बारे में पूछते रहते हैं, तो IRCTC 577 पे चल रहा है फिलहाल। एक अच्छा हैमर बनाया है इसने आज। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हैमर तो कई बार बनाए हैं, इंगल्फिंग भी कई बार कैंडल बने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है थोड़ा सा पॉजिटिव बन रहा है RSI में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से देर सवेर ये बेस बना के उठेगा तो कम से कम यहाँ से 50 to 80 रुपीज़ का मिनिमम बाउंस आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसके लिए मार्केट का थोड़ा माहौल सुधरना पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अगर आपको सीखना है, समझना है, हमारे साथ काम करना है तो तरीके क्या क्या हैं। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, आपको नहीं पैसे खर्च करने हैं, किसी को नहीं देने हैं, फ्री गाइडेंस देते हैं। आप कमाइए, जो कमाना है, मतलब अच्छा करिए। मैं चाहता हूँ कि सीखिए और अच्छा करिए, अपने लिए करिए। कई लोग सोचते हैं ना कि यार इसका क्या फ़ायदा है। देखिए आपके बर्बाद होने में किसी का फ़ायदा नहीं है, समझ लीजिए। आप अगर ये ऐसा सोचेंगे कि मेरे फ़ायदे से इसको क्या फ़ायदा है, तो ज़िंदगी में कभी फ़ायदा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये एक शकी मेंटालिटी है। और इसी मेंटालिटी से आप मार्केट में जाओगे, बोलोगे यार ग्रीन कैंडल है, लगता है ये धोखा देने वाला कैंडल है, और वो ग्रीन के बाद 5 ग्रीन मार देगा, आप रेड लेके शॉर्ट करके उल्टा मुर्गा की तरह लटका देगा। सिंपल सी चीज़ है, शक नहीं करना है। यू हैव टू ट्रस्ट व्हाट यू सी, ठीक है। जो ये 6 सेंस लेके लोग घूमते हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक है आज के समय में। मार्केट में भी वही यूज़ करते हैं और मार्केट आपको पता है मुर्गा बना देता है। तो यही बात करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून।